तो देखिए हम आज के टॉपिक में बात करें ना धारा। अब लोग ये कहते हैं कि उसको इतने की तो धारा लग गई है, वहाँ झगड़ा होता है। तो अब वो क्या लगा था कि अब हमकी 376 का धारा लग जाएगी, सुनते होंगे। अब उसको खुद नहीं पता है कि 376 धारा क्या होता है, किसके तहत लगता है। अब कोई भी झगड़ा होता है तो आता बताता है कि उसको जेल हो गया है, 432 धारा लग जाएगी। उसको पता नहीं 432 धारा लग जाएगी। यहाँ पर हम विद्युत धारा की बात नहीं कर रहे हैं, आवश्यक धारा की बात नहीं कर रहे हैं, कुलाम की धारा की बात नहीं कर रहे हैं, करण की धारा की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो है कि जेल की धारा की बात कर रहे हैं। जैसे में ये जो हम क्वेश्चन है, यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन होगा। यहाँ पर जो 30 से 35 जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी, एसएससी, जीडी, एसएससी, मैंने जितना भी यूपीएससी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा है सभी परीक्षा में पूछ जाते हैं। ठीक है, ये धाराएं, ये धारा दिया है जो कि यूपीएससी के तहत मतलब उसी के लेवल से धाराएं हैं। तो जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, सभी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम मतलब महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले सब क्वेश्चन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं ना टाइम वेस्ट किए हुए, स्टार्ट। तो जो धारा होता है ना, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा बता देंगे कि धारा कौन धारा कहाँ लागू होता है। सबसे पहले आप समझेंगे 307 धारा कहाँ लागू होता है। यानी जैसे यहाँ पर हमारा होता है धारा, यहाँ पर केस, केस यानी जो भी आप जुर्म किए होते हैं उसे केस बोलते हैं, या जो भी होता है। तो धारा सबसे पहले बात करें 307 धारा का, कि जो 307 की धारा होती है कहाँ पर लगती है, किसके लिए लगती है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का हत्या करते हैं, जब भी हम किसी व्यक्ति का हत्या करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जो 307 की धारा लगती है। ठीक है, हत्या की कोशिश के लिए जो कि 307 की धारा लगती है। अब आप सोचेंगे 307 की धारा क्यों इसी पर लगती है, और तो हत्या करेंगे तो यही ना धारा लगेगा। अगर आप लोग पता नहीं है तो कोई कुछ भी कर देगा तो आप लोग मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कि यही है 307 हत्या की कोशिश में धारा। जैसे सुनते हो कहीं कोर्ट में आप लोग की इस मुजरिम को ये मुद्दा रखते हुए 307 की धारा दी जाती है। यानी वो जब वो हत्या करने की कोशिश करता है वहाँ पर उसको 307 की धारा दी जाती है। इसके बाद उसको छूट भी मिल सकता है। अब हम बात करें दूसरा जो हमारा दिया है, वो दिया है 302 का धारा कहाँ लागू होता है। 302 का धारा, 302 का जो धारा होता है वो कहाँ लागू होता है। अगर जब आप हत्या का दंड, यानी हत्या के दंड मकाने का यह है कि जब आप हत्या करते हैं, हत्या करने के बाद जो दंड लगता है वो 302 के तहत लगता है। 302 धारा के तहत जो हमारा हत्या का दंड लगता है वो 302 के तहत लगता है। ठीक है, अब देखिए सर, इसके पहले हम आप लोग को ये पूरे जितने भी हमारे धारा हैं जो कि हमारा 30-35 ठो धारा है, इसको हम एक बार आप लोग को फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो सर आप लोग देख रहे हैं ना, यही है। इसमें देखिए आप लोग को ऊपर दिया हुआ 307 का धारा है, 302 का धारा है, दिया है ना। अब इसी के तहत हम पूरा आप लोग को बताने वाले 36 के बारे में। चलिए इसको हम हटाते हैं और इसको मिटा देते हैं। बहुत ही नया टॉपिक है, इसको देख लीजिए आप लोग, समझ में आएगा तो ठीक है। अगला जो हमारा है, जो हमारा अगला है वो है, लोग नहीं कहते हैं 395 का धारा, 395 का धारा। अब आप लोग सोच रहे हैं 395 का धारा कहाँ लागू होता है। तो जो 395 धारा होता है वो डकैती, यानी जब कोई भी आदमी डकैती यानी चोरी करता है, ठीक है, डकैती अलग होता है, चोरी अलग होता है। डकैती करता है इसके लिए 395 की धारा लगती है। डकैती करते समय अगर व्यक्ति पकड़ा जाए उसके ऊपर 395 की धारा लगती है। ठीक है, अब अगला जो हमारा दिया है वो है 376 का धारा, नहीं है बल्कि वो है 377 की धारा, 377 की धारा। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 377 की धारा कहाँ लागू होता है। तो जो कि 377 का धारा लागू होता है अप्राकृतिक कृत्य, यानी प्राकृतिक का दिन बिना प्राकृतिक के किए हुए कार्य पर 377 धारा लगती है। इसे आपको दिख दिया है अप्राकृतिक
कृत्य। कहने का मतलब है जो अपने मन से एकदम गलत काम कर दिया, जैसे प्राकृतिक करती, जैसे कहना तो आ रही है कि प्राकृतिक कहते हैं बारिश करना, बिजली का इकट्ठा रखना, और बिजली बारिश होने से घट जाता है, ये प्राकृतिक देन है। और प्राकृतिक देन जो हम अपने मन से किसी के घर को ढा दिए, किसी के खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी कर दिए, इसे बोलते हैं अप्राकृतिक कृत्य। कृत्य में काम होता है, प्राकृतिक ने बिना प्राकृतिक दिए हुए। तो जो ये काम करता है इसके लिए हमारे 377 की धारा लागू होती है। अब हम बात करेंगे आप लोग को 396 की धारा। 396 की धारा, 396 धारा कहाँ लागू होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है या डकैती करता है, डकैती करते समय उस व्यक्ति जिस घर में डकैती करता है उसी आदमी को हत्या कर देता है। जिस घर में डकैती करता है उसी आदमी का हत्या कर देता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि डकैती करते समय हत्या, उसमें इतना लिखा है कि हमारा मतलब यह है कि डकैती करते समय किसी व्यक्ति का हत्या करते हैं तो वहाँ पर जो है कि 396 की धारा लागू होती है। ठीक है, डकैती करते समय किसी व्यक्ति का अगर हम हत्या कर देते हैं तो वहाँ पर 396 की धारा लागू होती है। यहाँ पे देखिए 30-35 धाराएं हैं, उस सबको हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे और उसका एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए हम बात करते हैं 120 का धारा। 120 का धारा कहाँ लागू होता है? 120 का धारा, जो 120 का धारा होता है ना, पता कहाँ लागू होता है? जहाँ पर षड्यंत्र रचना है। जैसे करने का मतलब ये पहले कम्युनिकेशन है, षड्यंत्र रचना मतलब हम अपने मन से कार्य नहीं करते हैं, कोई आकर हमको चढ़ाता है, मनाता है, उसे बोलते हैं षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना मतलब हम अपने मन से कार्य नहीं कर रहे, कोई आ रहा है हमको चढ़ा दिया कि देख भाई वो तेरे विषय में ये कर रहा है वो कर रहा है, इसीलिए जो कि इस षड्यंत्र ख्याल रखता है। तो 120 का धारा षड्यंत्र रचना के लिए लगता है। अब हमारा अगला है कि 365 की धारा कहाँ लागू होता है? तो जो 365 का धारा आता है ना, वो अपहरण के लगता है। अपहरण यानी हम किसी व्यक्ति को अगवा कर लेते हैं, किसी बच्चे को चुरा लेते हैं, जिसने चुरा लेते हैं, उसे बोलते हैं अपहरण। जिस तरह रावण ने बस सीता का अपहरण किया था ना, उसके लिए राम और लक्ष्मण परेशान थे, तो मतलब अपहरण उसे बोलते हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया था, वहाँ पर उसके लिए 365 की धारा लागू होना बहुत जरूरी था, लेकिन उस समय कोई धारा ही नहीं बना था कि उसके ऊपर लागू हो। तो इस समय जो धारा बनी है वो 365 है, वो अपहरण के लागू होता है। इसके बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं। साथ कोई लोग जानते हैं, इस बात को सभी लोग जानते हैं, कॉमन चीज़ है। तो हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसको आप इसमें साथ कर लीजिए जितना भी है। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 201 कि 201 का धारा कहाँ लागू होता है? जो 201 का धारा होता है ना, वो जो है कि सबूत मिटाना से लिखा है भाई। इसमें लिखा है सबूत मिटाना, यानी जब हम कोई गुनाह किए तो जो उसके सबूत होते हैं उस सबूत को मिटा देते हैं। वहाँ पर हमको 201 के तहत धारा लगती है। 201 के तहत धारा लगती है। यहाँ पर हमको जेल होता है, जितने धारा रहते हैं इसमें सभी में आपको जेल होगा। पहले जेल लगा, उसके बाद कोर्ट के हिसाब से आप लोग को फांसी चाहे कोई भी आगे कार्यक्रम बनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो सबूत मिटाना है ना, इसके लिए हमको 201 की धारा लागू होती है। अब अगला हमारा दिया है कि 34। अब आप लोग 34 धारा सुन रहे हैं, आप लोग अतः सुने होंगे, 144 धारा सुने होंगे, 306 धारा सुने होंगे। अब 34 धारा क्या सुने? आप लोग नहीं सुने हैं। इस 34 में जो धारा लागू होता है वो समान आश्रय।
किसी सामान के लिए, जैसे कोई सामान हम ले ला रहे हैं, उस सामान का चोरी हो गया, तो वहाँ पर जो कि मैं 34 धारा है, 34 सामान के विषय में जो कार्य होती है, किसी सामग्री के विषय में कार्य होती है, वहाँ पर 34 धारा लगती है। यहाँ पर भी जेल होता है, यहाँ पर भी कोई अलग कार्य नहीं होता है। अब हम बात करेंगे 412 की धारा। अब जो कि 412 की धारा कहाँ लागू होती है, जो 412 की धारा लागू होती है वह छीना झपटी, छीना झपटी के विषय में 412 की धारा है। जैसे अब कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका रास्ता कोई छीन लिया, चोरी कर लेने बोलते हैं, चोरी हो गया, छीना झपटी हो गया है, उसके तहत आपको 412 की धारा लगेगी। 412 की धारा में भी जेल होगा, जितनी धारा है सब में जेल होगा। और यहाँ पे जो कि उसका मतलब जो आप कार्य किए होंगे उसके विषय में धारा लगेगी। जैसे आपको दिया है छीना झपटी के विषय में 412 की धारा लगेगी, ठीक है। अब अगला दिया है कि 378 धारा का अलग होता है। 378 जैसे 378 धारा आपको हमने बता दें कि चोरी डकैती में अंतर होता है। यहाँ पर चोरी के लिए देखिए, डकैती मतलब कई लोग मिलकर करते हैं, सामूहिक लोग मिलकर करते हैं, जो डकैती होता है ना, डकैती में इसको कई लोग मिलकर करते हैं, चोरी भी कई लोग मिलकर करते हैं। लेकिन चोरी में एक व्यक्ति कर सकता है, डकैती एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सामूहिक व्यक्ति के लिए होता है। तो जो दिया चोरी 378 के तहत चोरी का धारा लागू होता है। इसमें जेल होता है, दंडनीय किए जाएंगे इसमें अभी आप लोग। तो चलिए अब अगला की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कि धाराओं नाम लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पहला दे दिया हमारा 191 धारा, 427 धारा, 300, 309, 310, 312, 351, 354। अब इतने धाराओं की बात यहाँ पर कर दी गई है, यहाँ पर लिख दी गई है। देखिए तो हमारा पहला होता है 191 धारा। 191 धारा होता है मिथ्या साध्य देना, मिथ्या साध्य देना। अगर हमारी जो कि राइट है वो आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके जो बताया कि आप नहीं समझ में आ रहा है, उसको हमारे से लिख देंगे। ये दिया है कि मिथ्या साध्य देना, यानी किसी से झूठ बोलना। मिथ्या मतलब किसी के साथ कपट करना, छल करना, उसे बोलते हैं मिथ्या। हिंदी पढ़ेगा ना, उसमें हिंदी में आप लोग को मिथ्या मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कि मिथ्या साध्य के लिए 191 धारा लागू होता है। और बात करेंगे 427 का, कि 427 के धारा कहाँ लागू होता है। 427 अगर आप 50 रुपये से अधिक चोरी कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है ना, नहीं चोरी करता है 1000, 2000, 5000, 10, 20, 30, जो 50 होता है, 50 रुपये से अधिक चोरी करने पर जो है कि हमारा वहाँ पर 427 धारा लगती है, ठीक है। 50 रुपये से अधिक चोरी करने पर हमको 427 धारा लागू होता है। अब हम बात करें 300 के विषय में, ठीक है। 300 जो दिया 300 का धारा कहाँ लागू होता है। तो भाई जो 300 धारा लागू होता है ना, वो अगर आप हत्या कर रहे हैं, किसी का हत्या कर रहे हैं, तो उसके तहत आपको 300 की धारा लागू होगा। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खुद को मरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस मतलब वो कुछ बात हो गया तो तुरंत जाकर अपने मर जाएगा, आत्महत्या कर नहीं सुनते हैं कि वहाँ आत्महत्या हो गया है, वो अपने को जहर खा लिया है, जला लिया है। तो इसी के तहत हमारा 309 का धारा लागू होता है, 309 का धारा लागू होता है, ठीक है। अब बात करेंगे 310 की धारा का लागू होता है। 310 धारा, आप किसी के साथ ठगी कर रहे हैं, किसी को देना है 100 रुपये, वहाँ पर आप दे रहे हैं 50 रुपये अपने पास रख लिए। अगर उसके तहत आप पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर जो है कि 310 का धारा लागू होगा। 310 ठगी करना, उसे बोलते हैं ठगी करना है ना, कपट करना, चोरी करना। अब बात करेंगे 312 की धारा का लागू होती है। 312 की धारा, तो जो 312 की धारा लागू होती है वो दिया है, इसमें लिखा है गर्भपात करना। अब गर्भपात करना मतलब कि 312 धारा, इसके अगर आपका शादी नहीं हुआ है, इसके पहले आप ये हो गए, इसके तहत आपको 312 की धारा लागू होता है। या जोर जबरदस्ती के साथ आपको किया जाएगा तो वहाँ पर 312 की धारा लागू होगा। अब हम बात करेंगे हमला करना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, ये भी कोई भी एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछ देगा। अगर यूपीएससी का आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं
वहाँ पर तो कन्फर्म है कि आपको ये सब धाराएं पूछ सकती है, ठीक है, यूपीएससी की तरफ आपको ये सब धाराएं पूछ सकती है। बात ये इसमें दिया 351, और 351 धारा कहाँ लागू होता है पता नहीं हमको, तो क्या एग्जाम पे मारेंगे। 351 की धारा होती है ना, वो हमला करते समय किसी व्यक्ति के ऊपर आप हमला करते हैं, उसको मारना चाहते हैं, वहाँ पर 351 की धारा लागू होता है। अगर आप लड़ाई करते समय किसी को मार दें तो आप चलता है, अगर आप पीछे से हमला करना चाहते हैं अलग से, वहाँ पर जो 351 की धारा लगती है। अब बात करेंगे 300 सॉरी क्या है, यहाँ पर 354 है, ठीक है, 354 दिया है, हाँ 354 है। देखिए यहाँ पर कुछ घ इस तरह घ दिया है, कहना तो 354 घ। देखिए पहला हमारा एक हम और आप लोग बता चुके हैं कि 354 धारा था, वो कुछ और लागू हुआ करता था। यहाँ पर 354 घ है, इस सब किसी महिलाओं का पीछा कर रहे हैं, और इसके तहत आप लोग पकड़े जाते हैं, वहाँ पर 354 की धाराएं लागू होती है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि हमको क्या क्या करना है, किस तरह करना है, क्या नहीं करना है, और हमको कौन धाराएं लग सकती है, कब लग सकती है, ये आप लोग को मालूम नहीं है। जैसे 354 धाराएं जब महिलाओं को पीछे करेंगे तो आप लगेगा, ठीक है। अब हम चलिए करते हैं कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा बेस्ट हो गया है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया 369 की धारा कहाँ लागू होती है। 369 धारा कहाँ लागू होती है, जैसे में 10 वर्ष से नीचे, इसमें क्यों लिया कि 10 वर्ष से नीचे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 वर्ष से नीचे क्या होता है, यानी 10 वर्ष से नीचे मतलब है कि अगर जैसे जो चोर होते हैं, किडनैप करते हैं ना, अगर आप 10 वर्ष से नीचे के व्यक्ति यानी बच्चों को उठा रहे हैं, वहाँ पर आपको 369 धारा लगाई जा सकती है। यानी 10 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को, बच्चों को आप उठाते हैं तो आपको यहाँ पर 369 धाराएं लग सकती है। अब अगला दिया 415 छल करना। अब छल करना पहले होता है कि आप किसी के साथ छल या कपट करेंगे, वहाँ पर आपको 415 की धाराएं लागू होती है। यहाँ पर भी जेले होता है, सब धारा में जेले होता है। आगे बढ़कर ऐसा लेकर कोई कार्य किया जाता है, या दे दिया है कि छल करना यानी छल या कपट करेंगे किसी के साथ तो 415 धारा होती है। अब उसी के साथ रह रहे हैं, उसी का हक मार रहे हैं, तो वहाँ पर जो कि 415 धारा लागू होती है। अगर दिया 445 धाराएं, तो 445 धारा क्या लागू होता है, इसमें दिया है गृह भेदन। आप जैसे किसी के घर में फूड डालते हैं, जैसे किसी आप जो कि 10 का फैमिली है वो बना होता है, अब उसमें आप एक पीछे चले गए, उसमें 4 9+1 कर दिए, अब यहाँ पे सब धीरे धीरे 8+2 कर दिए, ये अलग बट गए, ये अलग बट गए। करेक्ट तो ये है कि आप इन लोग को 10 को अलग अलग भाग में बांटते हैं, इससे बोलते हैं गृह भेदन, ठीक है। घर है, इसमें 8 लोग रहते हैं, इसको आप अलग अलग बांट दिए फूड डालकर, इसे बोलते हैं गृह भेदन। अगर इससे तक आप पकड़े जाते हैं, वहाँ पर आपको 445 धाराएं लागू होगी। अगला बात दिया 394 की धाराएं कहाँ लागू होती है। 394 इसमें दिया पति पत्नी का जीवन काल। अगर किसी पति पत्नी का जीवन काल में कोई बात आती है, यहाँ पर उसको 494 की धाराएं लागू होती है। इसमें दिया अगला दिया मन हानि, आपके बिना मन के कार्य किए में जो हानियाँ होती है, इसके तहत आप पढ़ जाते हैं तो आपको 599 की धाराएं लागू होती है। अगर दिया 511, आप लोग बहुत सुने कि उसको जीवन कारावास की धाराएं लागू हो सकती है। जीवन कारावास मतलब उम्र कैद, जीवन कारावास मतलब होता है उम्र कैद। उसको पता नहीं होता है कि उसको जो उस पर धाराएं लागू होती है उस धाराएं का नाम क्या है, तो वहाँ पर 511 है। जीवन कारावास यानी उम्र कैद में जो धारा लगती है वो 511 के तहत लगती है। अगर दिया 452 आपराधिक इच्छा से किसी घर घुसना। अगर हम किसी के घर में इस तरह घुसते हुए चले गए तो वहाँ पर कोई नहीं धारा लगेगी। अगर हम वही अपराधिक के मुठ जाते हैं, हम उसके घर में घुसना चाहते हैं, वो हमको नहीं जाने देता है, तो हम उसके घर में ज़बरदस्ती रहते हैं, मतलब एक अपराधिक के तौर पर जाते हैं, तो वहाँ पर हमको जो कि 452 की धाराएं लागू होती है। जो कि हमारे इतना है 30-35 धाराएँ थी जो कि हम आप लोग को बता चुके हैं। इसके साथ ले लीजिए। देखिए जो भी मतलब गलत ले कि जितनी धाराएं थी ना, किसी भी एग्जाम में पूछता है। आजकल किसी भी एग्जाम में 2 या 3 तो इस धारा से पूछ लेगा, खास करके यूपीएससी का देने जाएंगे, पुलिस का देने जाएंगे, एसएससी जीडी का देने जाएंगे, तो इसमें जो है कि आप लोग को इतने सब में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलेगा अगले वीडियो में।
ये जो कि आज की धारा था और मतलब धारा था, हम तो पहले कंप्यूटर लाते थे, मैथ लाते थे, इसमें केवल धारा लाए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।